वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है हमारे मेल लीड जो और फीमेल लीड जंग को देखते हैं जो रोमांस कर रहे होते हैं। और तभी लड़का उस लड़की से इंटीमेट होने के लिए पूछता है और कहता है, क्या तुम्हारी इजाजत है? जिसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं और सुबह जब जंग की आंख खुलती है तो वह जो को देखने लगती है और सोचती है कि अगर मेरा बेबी इस पर गया तो वह बहुत प्यारा होगा देखने में। जिसके बाद वह चुपके से बेड से नीचे उतरती है और पेट पर हाथ रचकर कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल सेफ रहोगे मेरे बेली में। जिसके बाद वह एक कार्ड कंपनसेशन के तौर पर तकिए पर रचकर चली जाती है। इधर जो जब उठता है तो देखता है बेडशीट पर खून लगा हुआ था, जो देखकर वह काफी खुश होता है और अपने हाथ पर हाथ लगाता है जो जख्मी हुए थे और कहता है कि फर्स्ट टाइम में ही बहुत वाइल्ड थी। यह तो दूसरी तरफ हम जंग को देखते हैं जो ऑफिस में होती है। तभी उसको किसी की कॉल आती है जो वह अटेंड करती है तो हमें पता चलता है कि सामने वाला लड़का उसका हस्बैंड है जिसका नाम यांग था। कॉल उठाने के बाद यांग जंग से कहता है कि मैं कल से तुम्हारा नंबर मिला रहा हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रही? तो वह कहती है मैं बिजी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों का रिश्ता हस्बैंड वाइफ वाला तो है ही नहीं, बल्कि यांग किसी और लड़की को पसंद करता है। यांग से कहता है कि जल्दी हॉस्पिटल आओ, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद जंग कॉल बंद करके वहां से चली जाती है और यह सारी बातें जो भी सुन लेता है और कहता है हस्बैंड तो यह मैरिड है और मैं थर्ड पार्टी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ क्योंकि उसने पहली बार मेरे साथ वह सब किया है। दूसरी तरफ यांग हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर यांग सामने ही बैठा होता है, लेकिन वह उसको इग्नोर करके ग्रैंडपा के पास बैठ जाती है। तो ग्रैंडपा उससे कहने लगते हैं, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो वह कहती है, आप कैसे हैं? जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें छोड़कर जाने वाले हैं, यह मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है। तो वह कहती है, ग्रैंडपा आप क्या क्या बोले जा रहे हैं, प्लीज अच्छा बोलिए। तो वह कहते हैं, अब मेरी जिंदगी की बस एक ही विश है, बताओ पूरी करोगी? तो वह कहती है, हाँ क्या है? तो वह कहते हैं कि मेरी जिंदगी की यही एक विश है कि मैं तुम्हें एक प्यारा सा बच्चा उठाए हुए देख लूं, बताओ पूरी करोगी? विश जिस पर वह सोच में पड़ जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। और यह देखकर अचानक ग्रैंडपा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और नर्स उनको रूम से बाहर निकालने को कहती है। तभी यंग उसका हाथ पकड़कर उसको रूम से बाहर ले जाता है और उसको गुस्से से कहता है, क्या कर रही हो तुम? देखो तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, क्या जाता तुम्हारा? अगर तुम उनसे झूठ बोल देती तो जंग कहती है, मैं तुम्हारी तरह झूठ ही नहीं हूँ, मैं अपने ग्रैंडपा से झूठ नहीं बोल सकती। तुम भी जानते हो हम दोनों 3 साल से मैरिड है, लेकिन एक बार भी तुम मेरे करीब नहीं आए, तो तुम ही बताओ मैं कैसे ग्रैंडपा से झूठा वादा कर लेती? अब बच्चा अकेली मैं तो ला नहीं सकती इस दुनिया में। तो वो कहता है, तो क्या दुनिया के सारे मर्द मर चुके हैं जो तुम्हें मुझसे ही बच्चा चाहिए? जाओ और किसी से भी बच्चा पैदा कर लो। आई स्वेयर, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। जिस पर वह पहले तो हैरान रह जाती है और फिर कहती है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुमसे जेनेस पर्सन आज तक नहीं देखा। आई स्वेयर, खैर अब तुमने इतना सब कह दिया है तो मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने बच्चे का बाप होने लिया है, लेकिन वो बहुत हैंडसम है और मुझे डर है कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर हुआ और तुम में बिल्कुल भी ना मिलता हुआ तो तुम सबको क्या जवाब दोगे? और यह सुनकर तो यांग हैरान ही रह जाता है, जबकि जंग वहां से जाने लगती है। जिसके बाद यांग हंसने लग जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो। लेकिन जंग उसकी बात नहीं सुनती तो वह उसको मैसेज करता है और कहता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ, आज से ठीक 1 मंथ बाद तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलना, मैंने तुम्हारा चेकअप करवाना है। तो जंग यह मैसेज सुनकर मन में कहती है, 3 साल मैंने बर्दाश्त किया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई और इसको अब भी यह मजाक लग रहा है। यह समझ रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उसको ओके का रिप्लाई करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसको कहता है कि मैंने सुना है लास्ट नाइट आप किसी लड़की के साथ होटल रूम में गए थे, कैसा रहा सब? तो जो कहता है, क्या मतलब कैसा रहा? तो वह कहता है, मेरा मतलब है मुझे पता लगा कि उस लड़की का फर्स्ट टाइम था, तो सब ठीक तो रहा ना? तो जो उसको कहता है, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, सब जानने का एक काम करता हूँ, तुम्हें वीडियो ही भेज देता हूँ, खुद देख लेना। तो वह बेचारा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मैं तो सिर्फ यह पूछ रहा था कि आप कंफर्टेबल तो थे। तो वह कल रात के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है, जितना कंफर्टेबल मैं कल रात था पहले कभी भी नहीं हुआ। जो सुनकर असिस्टेंट भी ब्लश करने लग जाता है और कहता है, सर वो आपकी दवाई मंगवाई थी, यह लीजिए।
जिस पर जो कहता है नहीं अब से मैं यह दवाई नहीं लूंगा। तो वह कहता है क्यों? तो जो कहता है क्योंकि अब से मुझे रात को सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां यंग जांग का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए आया था और उसको कहता है कि तुम प्रार्थना करो कि रिपोर्ट में तुम प्रेग्नेंट ही निकलो। और तभी डॉक्टर वहां रिपोर्ट लेकर आती है जिसको देखकर जांग डॉक्टर से पूछती है डॉक्टर क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो वह कहती है नहीं आप प्रेग्नेंट नहीं है। जिस पर वह काफी शॉक्ड होती है और कहती है क्या मेरी बॉडी के साथ कुछ प्रॉब्लम है जो मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई? तो वह कहती है कि नहीं तुम्हारी बॉडी बिल्कुल हेल्थी है और हाँ हो सकता है आपके हस्बैंड की बॉडी वीक हो, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे रही हूँ वो ले लेना। और वहां से चली जाती है। जिसके बाद यांग कहता है हाँ अब बताओ तुम तो कर रही थी कि तुम किसी आदमी के साथ स्लिप ओवर करके आई हो, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अगर ऐसा ही कुछ है तो तुम्हारा पेट खाली खाली क्यों है, बच्चा क्यों नहीं? इसमें तो जांग कहती है यह बहुत नॉर्मल बात है, कभी प्रेगनेंसी होती है और कभी नहीं। तो वो कहता है अब बस भी करो। जांग कहती है क्या मतलब? तो वो कहता है मेरा मतलब साफ है, यह नाटक करना बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि मैं अपनी सारी अटेंशन तुम पर दूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मेरी एक बात याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ याओ याओ से प्यार करता हूँ और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता मेरी लाइफ में, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार कर भी खड़ी हो जाओ तब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। तो जंग कहती है तुम पागल हो क्या? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे मर रही हूँ और मैं तुम्हें चाहती हूँ? मेरे दिल से तुम उस दिन ही निकल गए थे जिस दिन तुम्हारा किसी और से संबंध मुझे पता चला था, और मैं तो डिवोर्स चाहती हूँ, तुम ही मुझे नहीं छोड़ रहे। और अगर आज तुम मुझे डिवोर्स दे दो तो मैं एक दिन में तुम्हें किसी और से शादी करके दिखाऊंगी। जो सुनकर वह हंसने लग जाता है और कहता है तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि ग्रैंडपा का प्रेशर है मुझ पर। अगर वह यह प्रेशर ना डालते तो मैं तो शादी भी नहीं करता तुमसे। खैर छोड़ो यह सब बातें, मुझे एक मंथ में ग्रैंडपा के लिए बच्चा चाहिए तो तुम ले आओ कहीं से भी। जिसके बाद जंग मन में सोचती है थैंक यू यंग, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि शायद मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ, गलत कर रही हूँ, लेकिन तुमने खुद सब क्लियर कर दिया। और कहती है ठीक है। जो सुनकर वह फिर से हंसने लग जाता है। तभी उसको याओ याओ की कॉल आती है तो वह स्पीकर पर करके जंग के सामने ही बहुत प्यार से उससे बात करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं जो उससे कहती है ओ लव यू मिस यू सो मच बेबी, मुझे किस दो ना। तो वह जंग के सामने उसको किस देता है फोन पर और कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो याओ पूछती है और बताओ तुम जंग को हॉस्पिटल लाए थे, रिपोर्ट्स आ गई, क्या वह प्रेग्नेंट है? जरूर उसने कोई और आदमी हो न लिया होगा। तो वह कहता है नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठ ही है, उसने कभी सच नहीं बोला। तो इस बार क्यों बोलेगी? ऐसे ही झूठ बोल रही थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ग्रैंडपा की विश पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा। तो वह कहती है हाँ मुझे तुम पर यकीन है। इसके बाद वो अपने मतलब की बात पर आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो कहता है हाँ बोलो। तो कहती है कि मैंने सुना है तुम लोग अपनी फिल्म की फीमेल लीड के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे हो, तो क्या तुम मेरी सिफारिश कर सकते हो, मुझे यह रोल दिलवा सकते हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल दिलवा सकता हूँ, तुम फिक्र ही मत करो। जो सुनकर वह खुश हो जाती है और उसको थैंक यू कहती है। जिसके बाद वह जानबूझकर जांग को जलाने के लिए उसको किस देता है और बाय बोल देता है और फिर जांग से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक मंथ है, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो जल्दी से अपने लिए कोई न्यू लड़का ढूंढ लो। जिसके बाद जांग रोड पर जा रही होती है और सोचती है कि मैंने तो उस लड़के से उसका नाम भी नहीं पूछा था लास्ट टाइम, अब मुझे वह कहाँ से मिलेगा? क्या मुझे अपना काम पूरा करने के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढना पड़ेगा? तभी जो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम ऐसा करके तो दिखाओ। तो वह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जो कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तो वह कहती है व्हाट कोइंसिडेंस। जिसके बाद वो उसको कहता है मैंने अभी सुना कि तुम किसी और आदमी को ढूंढने की बात कर रही थी। तो वह कहती है हाँ मुझे पता नहीं था ना कि तुम मिल जाओगे, वैसे भी मैं तुमसे प्रेग्नेंट नहीं हुई और मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे बच्चा दे, लेकिन मैं उसे उस बच्चे का पिता नहीं बनने दूंगी। तो वह कहता है ठीक है मैं हूं ना, और कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। जिसके बाद वह उसे कहती है लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो वह कहता है तुम्हारे लिए तो सब फ्री है मेरी जान। जिसके बाद वह उसे उठाता है और बेड पर लिटा देता है और अपनी शर्ट उतारने ही लगता है। तभी वह कहती है
वो मैं बोल रही थी क्या मैं अपनी कमर के नीचे तकिया रख लूं, मैंने सुना है कि इससे कंसीव करने में आसानी होती है। तो वह कहता है ठीक है, और उसकी की कमर के नीचे तकिया रखता है और उसे किस करने लगता। जिसके बाद सुबह जब जांग की आंख खुलती है तो वह जो के साथ थी तो वह उठती है। तभी उसके पेट में दर्द होता है तो वह सोचती है कि यह मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, फिर भी इतना दर्द क्यों हो रहा है। आई होप इस बार मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। मैं 2 बार इसके पास आ चुकी हूँ, ऐसा ना हो कि यह इस रिलेशन को सीरियस ही ले ले। जिसके बाद हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो जंग को किस करता है और कहता है मुझे आयन कहो, तो वो उसे आयन कहती है। जिसके बाद वो उसे वाइफ कहकर बुलाता है और बहुत प्यार करता है। अब प्रेजेंट में जांग सोचती है कि 3 साल से मैं यांग के साथ हूँ, लेकिन आज तक उसने मुझे ऐसे प्यार से ट्रीट नहीं किया। जिसके बाद वह खुद से कहती है शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, और वहां से जाने लगती है। तभी जोर जाग जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फिर से वाइफ कहकर बुलाता है। लेकिन वह उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मुझे यह कहकर मत बुलाओ, मेरा हस्बैंड है और हम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो वह कहता है हाँ वह तो दिख रहा है, इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि तुम बाहर कोई आदमी होनती फिर रही हो। तो वह कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मेरा हस्बैंड कभी बाप नहीं बन सकता, बस इसलिए मुझे यह करना पड़ रहा है। तो वो स्माइल करने लग जाता है और बहुत प्यार से जांग से कहता है आज रात आओगी। वो कहती है नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो वह कहता है कि मैं वेट करूंगा तुम्हारा, अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे डंप कर दिया है। जिसके बाद जांग वहां से चली जाती है। जांग घर आती है तो वहां यांग के मॉम डैड आए होते हैं, जिनसे मजबूरी में वह जाकर मिलती है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें ग्रैंडपा ने बता दिया है ना उनकी लास्ट विश क्या है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और हम भी यही चाहते हैं। तभी यांग कहता है कि हाँ ना, मुझसे वादा किया है जांग ने कि 1 मंथ में प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो यांग की मोम कहती है यह अच्छी बात होगी, और तुम्हें एक और बात बता दे जो अब तक मैंने तुम्हारे डैड को बचाया हुआ है, अगर 1 मंथ में तुम प्रेग्नेंट ना हुई तो उसको जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर जांग कहती है ठीक है, और वो लोग वहां से उठकर चले जाते हैं और यांग केला खाने लगता है और कहता है ओहो अब तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ गई हो, वैसे तुम अगर मेरे आगे भीख मांगो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो जंग कहती है ऐसे ही तुमने याओ की भी मदद की थी, अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए तो उससे ले लो, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। तो वह कहता है कि वह एक एक्ट्रेस है और वह बच्चा पैदा करके अपना फिगर कभी भी खराब नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे उससे बच्चा नहीं चाहिए। जिसके बाद वह कहता है वैसे मेरी बात को सीरियसली मत लेना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं कभी भी तुम्हें हाथ तक लगाना पसंद नहीं करूंगा। और कहता है कि बेड पर नहीं बल्कि फ्लोर पर सोना, मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर नहीं कर सकता। जिसके बाद वह रूम में आती है तो यांग याओ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी याओ कहती है कि मुझे आज तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, आज तुम उस जांग के साथ सोने वाले हो तो हो सकता है कि वह तुम्हें अपनी तरफ कर ले। जिस पर वह कहता है कि मैं उसके साथ नहीं सोने वाला, हम सिर्फ दिखावे के लिए एक रूम में सो रहे हैं, लेकिन यह देखो वह फ्लोर पर सो रही है। जिसको देखकर वह हंसने लग जाती है और कहती है बालकनी में जाओ ना, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। तो वह कहता है ठीक है और वहां से उठकर चला जाता है। तभी जंग के फोन पर किसी की कॉल आती है और वह कॉल अटेंड करती है। तो वह कोई और नहीं बल्कि जो था, जो उसे कहता है तुम आज आई क्यों नहीं। जिस पर वह कहती है तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया। जिस पर वह कहता है कि मैं अपने कस्टमर की खबर लेने के लिए कहीं से भी उनका नंबर निकाल ही लेता हूँ। तो वह कहती है तुमने यह इसीलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे नहीं किया था, तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें पे कर दूंगी। तो वह कहता है मैंने पैसों के लिए तुम्हें कॉल नहीं की। तो जोंग कहती है कि मैंने तुम्हें बताया भी है कि मेरी एक फैमिली है, तुम ऐसे मुझे कॉल नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं है अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने का, तो अब कॉल मत करना। जिसके बाद वह कॉल कट करने लगती है और तभी यांग रूम में आता है तो उसकी आवाज जो सुन लेता है और कहता है यह दोनों तो सच में एक साथ सो रहे हैं। इधर यांग गुस्से से जांग के पास आता है और कहता है इतनी रात में तुम किससे बात कर रही थी। तो वह कहती है यह तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज मेरे मामले से दूर रहो और सो जाओ, मुझे तंग मत करो। तो वह चुपचाप सो जाता है। जिसके बाद हम जो को देखते हैं जो जंग के पास आता है और उसे प्यार करने लगता है। तभी जांग की आंख खुलती है और वह उसे देखकर एकदम घबरा जाती है, लेकिन तभी जो उसे चुप रहने को कहता है और कहता है तुम्हारा हस्बैंड उठ जाएगा। जिसके बाद वह उसकी नेक पर किस करने लगता है और दोनों एंजॉय करने लगते हैं। और तभी यांग की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए कहता है यह कौन है,
सीन यही कट हो जाता है। 1 महीना गुजर जाता है। जांग प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, लेकिन वह अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तभी वहां याओ और यांग आते हैं, तो उसके हाथ से किट गिर जाती है। जिसके बाद वह जांग को कहता है, हाँ तो बताओ हो गई तुम प्रेग्नेंट? तो वह कहती है नहीं। तो वह कहता है, अब तो 1 महीना भी हो गया है, तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। तो जंग कहती है, यह नॉर्मल है, कभी कभी फर्टिलिटी में टाइम लगता है। तो याओ कहती है, अब क्या होगा, अब हमारी शादी कैसे होगी? तभी यंग कहता है, अब तुम्हें योया को कंपनसेट करना होगा, तुम्हें प्रिंस के साथ एक रात गुजारनी होगी। वो इस फिल्म का स्पॉन्सर है, जिसका रोल योया को चाहिए। एक दफा तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो गई तो योयाओ को यह रोल आराम से मिल जाएगा। तो जयांग कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती यह कहते हुए? तो वह कहता है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो जंग वहां से चली जाती है। जिसके बाद याओ यांग को कहती है कि तुम उसको प्रिंस के साथ सोने को क्यों बोल रहे हो, ऐसे तो वह प्रिंसेस बन जाएगी। तो वो कहता है, ओ कम ऑन बेबी, मैंने उसको झूठ बोला है। एक्चुअली जो उसके रूम में आदमी आएगा वो कोई और होगा, प्रिंस नहीं बल्कि प्रोड्यूसर होगा। वो प्रोड्यूसर को खुश कर देगी तो वह तुम्हें रोल दे देगा। जो सुनकर याओ याओ तो खुश हो जाती है। जिसके बाद वह उसकी प्रेग्नेंसी किट उठाकर देखने लगता है, लेकिन याओ उसे कहती है कि रहने दो, उसको हाथ मत लगाओ, वो गंदी है। तो वह वहां से चला जाता है। और तभी हम प्रेग्नेंसी किट पर 2 लाइनें देखते हैं, जिसका मतलब था कि जंग प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहां पर यांग याओ याओ के साथ एंट्री लेता है और याओ याओ बहुत अच्छे से तैयार हुई होती है और बहुत सुंदर भी लग रही होती है, जबकि जांग उन दोनों के पीछे चल रही होती है। तभी याओ याओ को देखकर कुछ लड़कियां उससे पूछने लगती है कि क्या मिस्टर यांग तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? तो वह हाँ कहती है। तो वह लोग उन दोनों की जोड़ी की तारीफ करने लगती है। तभी वह लोग जांग को देखकर कहने लगते हैं, यह लड़की कौन है? यह तो जरूर मिस्टर यांग के घर की नैनी होगी। तभी यांग को गुस्सा आता है और वह कहती है, मैं नैनी नहीं हूँ बल्कि मैं मिसेस यांग हूँ, और याओ को पीछे कर देती है। जिसके बाद यांग उसको गुस्से से साइड पर ले जाकर डांट रहा होता है। तभी वहां पर जो आ जाता है तो यांग उसको देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है यह यहाँ करने आया है। जिसके बाद वह यांग से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जिसके बाद वह वहां से चली जाती है और पार्टी में जो को ढूंढने लगती है और सोचती है कि वह वही था, मुझे धोखा नहीं हो सकता, वो यहाँ क्या कर रहा है। जिसके बाद वह बेधानी में उससे ही टकरा जाती है। तो जो उसको कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। जिस पर जांग उसका हाथ पकड़कर कहती है कि चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है तुमसे। तो जो उसके साथ चलने लगता है। जिसके बाद जांग उससे कहती है, यह सब क्या ड्रामा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह कहता है, 1 महीना हो गया तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई। तो वह कहती है, हाँ। तो जिस पर जो कहता है, तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच का रिश्ता मैंने अभी देख लिया है, वो तुम्हारे सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है। तो जंग कहती है, हाँ तो मेरा भी बॉयफ्रेंड है और वो बहुत गुस्सा करेगा, तुम पर मार देगा तुम्हें, वो प्रिंस है, तो तुम प्लीज यहाँ से जाओ। जिसको सुनकर जो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कहता है, तुम्हें पता है प्रिंस कौन है? लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तो वो उसको कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। तो जांग वहां से चली जाती है। तो वह स्माइल करते हुए कहता है, यह सही है, अभी मेरे लिए ही मुझे छोड़ रही है यह लड़की। जिसके बाद वह वापस पार्टी में आती है। तब याओ की दोस्त उसको तंग करने लगती है और जांग के ऊपर वाइन फेंक देती है। लेकिन तभी जो वहां आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। और तभी यह सब यांग भी देख लेता है और गुस्से से जांग की तरफ आता है और कहता है कि यह लड़का कौन है? जिंग कहती है, मुझे नहीं पता, यह तो बस यहाँ एक वेटर है, मैं गिरने लगी थी तो इसने मुझे बचा लिया। तभी वह जांग से कहता है, यह वेटर है तो इसने अब तक तुम्हें पकड़ा हुआ क्यों है? तो जो उसकी कमर से हाथ हटा लेता है। जिसके बाद वहां जो की ग्रैंड माँ आ जाती है। तो वह जो को देखकर हैरान रह जाती है और सबको बताने ही वाली होती है कि वह वेटर नहीं बल्कि प्रिंस है। लेकिन तभी जो आंखों से उनको ना का इशारा कर देता है। जिसके बाद वह चुप हो जाती है। तभी यांग उनको कहता है, इस वेटर को अभी जॉब से निकाल दे। तो जंग ग्रैंडमा से कहती है, प्लीज नहीं निकालना इसको, इसने कुछ नहीं किया, मैं गिर गई थी, यह बस मुझे उठा रहा था और कुछ नहीं। तो वह कहती है, ठीक है। जिसके बाद वह जंग को मैसेज करता है, क्या तुम अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हो? तो वह कहती है, नहीं, हमारा डिवोर्स कभी नहीं हो सकता। जिसके बाद जो मन में कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम उसको 10 साल से चाहती हो और तुम ऐसे ही उसको छोड़ नहीं सकती, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह उसको जाता देखती है और काफी सैड हो जाती है
कि वह यहाँ डिवोर्स की बात सुनकर जा रहा है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में स्कूल का सीन देखते हैं, जहां जांग को दो लड़के बहुत परेशान कर रहे थे और जांग के ग्लासेस छीनकर एक दूसरे से खेल रहे थे, जिसकी वजह से जांग को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी वहां जो आता है और वह उन लड़कों से ग्लासेस वापस लेकर जांग को देता है और कहता है कि आज के बाद इसको कोई भी तंग नहीं करेगा। जिसके बाद वह जांग के सिर पर प्यार करके वहां से चला जाता है, लेकिन जांग उसका चेहरा सही से देख नहीं पाती और जब तक वो ग्लासेस लगाती है वो जा चुका था। तो वह अपनी क्लासमेट से पूछती है कि जो लड़का अभी अभी क्लास से बाहर निकला है वह कौन था। तो वह कहती है वह लड़का तो यांग था। जिसके बाद से वह यांग को पसंद करने लग जाती है। अब प्रेजेंट में वह सोच रही होती है कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि यांग ने उस दिन मेरी मदद क्यों की थी। अगर वह मुझे पसंद ही नहीं करता था तो तभी यांग उससे कहता है चलो ग्रैंडमांग के पास, और उनके पास जाकर उनसे चीयर्स करता है। लेकिन तभी जांग के पेट में दर्द सा होता है और वह वही उल्टी कर देती है। तो ग्रैंडमा उससे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो जांग कहती है नहीं, मेरा बस स्टमक थोड़ा अपसेट है। जो सुनकर वह कहती है अच्छा, आपको मैं हीरोइन का रोल देने के लिए तैयार हूँ। तभी यांग कहता है आप गलत समझ रही है, एक्ट्रेस तो यह है याओ और आपने इसको रोल देना है। जो सुनकर ग्रैंडमान का मुंह थोड़ा अजीब होता है और वह यांग से कहती है ठीक है, मैंने नोट कर लिया है, अगर पॉसिबल हुआ तो बता देंगे आपको। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और यांग जंग को बाहर आकर फटकारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया है ना। मैं जानता हूँ तुमने यह सब कुछ इसीलिए किया था कि याओ को लीडिंग रोल ना मिल पाए। तो जंग कहती है तुम सिर्फ अपने से ही बकवास करते रहते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद वह उसको होटल में लेकर जाता है और कहता है कि मेरे साथ कोई ट्रिक मत खेलना, उस आदमी को अच्छे से खुश कर देना। तो जंग कहती है क्या फर्क पड़ता है, कोई भी आदमी हो, मैंने जो कहा जाएगा वह पूरा करूंगी। तो वह उसको कहता है मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम एक काम करो, यह पिल खा लो। तो जंग हैरान रह जाती है और कहती है सच में तुम मुझे पिल खिला रहे हो। वो कहता है हाँ, अगर तुम सच्ची हो तो खा लो। जिसके बाद जंग वो खा लेती है और अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जो कार में बैठा होता है और तभी जांग की कॉल आती है। उस पर जांग पर ड्रग का असर हो गया था और अब उसको सिर्फ जो की ही याद आ रही थी। तो वह जो से कहती है प्लीज आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो वह कहता है क्यों भाई, अब मैं क्यों आऊं, तुम जाओ ना अपने उस प्रिक्स के पास, मैं नहीं आ रहा। 2 महीने में तुम्हें मेरी याद तक नहीं आई और अब तुम्हें मैं चाहिए हूँ, और कॉल बंद कर देता है। जिसके बाद उसको ग्रैंडमा की कॉल आती है और वह उसको कहती है कि आज तुमने अपनी आइडेंटिटी सबको बताने क्यों नहीं दी। तो वह कहता है सही टाइम पर बताऊंगा आपको। जिसके बाद वह उसको बताने लगती है और कहती है कि तुम्हें याद है आज पार्टी में एक लड़की आई थी जो गिर गई थी, वह प्रेग्नेंट थी। तो वह हैरान रह जाता है, बोलता है कौन, किसकी बात कर रही है आप। तो वह कहती है जंग की बात कर रही हूँ, वो प्रेग्नेंट थी, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। और उस बेचारी बच्ची को तो यह पता तक नहीं था। ओक्ट हो जाता है यह सुनकर और कहता है ग्रैंड माँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी मुझे एक काम है। जिसके बाद वह अपने असिस्टेंट को कहता है जल्दी से चेक करो कि होटल का रूम जिसमें इस टाइम जांग है वह किसने बुक किया है। तो वह कहता है अच्छा। जिसके बाद वह चेक करता है और जो को बताता है कि वह रूम तो हमारे प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर ने बुक किया है। जिसके बाद वह जल्दी से होटल चलने को कहता है उसको। इधर जांग सोचती है कि शायद जो नहीं आएगा और अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी प्रोड्यूसर वहां आ जाता है, जिसको देखकर वह सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि प्रिंस इतना अगली होगा, और कहती है सॉरी प्रिंस, अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे जाना होगा। तो वह कहता है मेरे साथ ट्रिक मत खेलो और मैं प्रिंस नहीं हूँ, प्रोड्यूसर हूँ इस प्ले का। और जांग को जबरदस्ती उठाकर बेड पर फेंक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जांग चिल्लाने लग जाती है और तभी वहां जो आ जाता है, जिसको देखकर प्रोड्यूसर डर जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे तो इसके हस्बैंड ने यहाँ भेजा है और बदले में मैंने सिर्फ याओ को हीरोइन का रोल देना था। तो जो गुस्से से उसको कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, और वह वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वह जांग के पास जाता है और उसको कहता है तुम ठीक तो हो। वो कहती है तुमने तो मना कर दिया था आने से, तो फिर तुम क्यों आ गए। तो वह उसको कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। जांग कहती है नहीं, मैंने चेक किया था लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जिसके बाद वह उसको किस करने लगता है और दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। जिसके बाद वह अपना शर्ट उतारता है तो जंग कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह कहता है डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो वह कहती है कि मुझे आदत नहीं है ऐसे किसी के साथ सोने की। तो वह कहता है अब डाल लो, और कहता है
मुझे समझ नहीं आता तुम 10 साल से उस बंदे को पसंद क्यों करती हो जिसने तुम्हें आज ड्रग देकर किसी और के साथ सोने भेज दिया। तो जंग कहती है, यह जो रूम में था यह कौन था और यह तुम्हें प्रेस क्यों कह रहा था। तो जो कहता है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम प्रेस को जानती हो। तो वह कहती है, नहीं मैं नहीं जानती, मैंने ऐसे ही झूठ बोला था क्योंकि यांग ने मुझे यही कहा था कि वह मुझे प्रिंस के साथ भेज रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतना बड़ा झूठ बोल रहा है मुझसे। तो जो कहता है, अच्छा चिंता मत करो तुम सो जाओ। तो वह सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह जो के साथ थी वो मन में सोचती है कि यह तीसरी बार ऐसा हुआ है कि मैं इसके साथ उठी हूँ। क्या यह साइन है कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। लेकिन फिर खुद को ही मना करती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अपने प्रॉब्लम्स में इसको नहीं घसीट सकती बिल्कुल भी। जिसके बाद वह उठकर अपनी हील्स और बैग उठाती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद यांग घर जाती है तो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अब वह यांग को क्या जवाब देगी। जिसके बाद वह अंदर जाती है और यांग उससे पूछता है, हाँ तो बताओ कैसी गई रात। वह कुछ बोलती तभी याओ को कॉल आती है कि उसको हीरोइन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको देखकर जो भी खुश हो जाता है। फिर वह एकदम गुस्से से जांग को देखता है और कहता है, इसका मतलब तुमने उसके साथ रात गुजार ली। तो जांग कहती है, हाँ तो तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मुझे ड्रग भी दे दिया था और मुझसे झूठ भी बोला। वो आदमी प्रेस नहीं था, प्रोड्यूसर था। तो यांग कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया, वैसे भी तुम्हें दिया गया वक्त खत्म हो चुका है, अब तो मैं तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दूंगा और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जांग सोचने लग जाती है कि प्रोड्यूसर को तो जो ने वहां से भगा दिया था, तो यह सब कैसे हुआ, क्या वो सच में प्रेस था। जिसके बाद वो उसको कॉल करती है और कहती है, तुमने यह सब कैसे किया। तो वो कहता है, तुम मुझे बहुत हल्के में ले रही हो मैडम, मैं एक टॉप स्टार हूँ, मेरे बहुत सारे ताल्लुकात हैं, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। तो वह उसको छाक से कहती है। तो वह कहता है कि अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। तो जंग कहती है, नहीं हमारे बीच जो भी हुआ वह पहली बार फन था, दूसरी बार जरूरत और तीसरी बार मजबूरी थी, वैसे भी हम एक दूसरे के बारे में जानते ही कितना है। तो जो कहता है, तुम नहीं जानती होगी, मैं तो सब जानता हूँ। तो जंग कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम जानती हूँ आयन और कुछ भी नहीं। तो वह कहता है, जान जाओगी। जिसके बाद वह उससे पूछता है, आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम उसको छोड़ नहीं रही। तो वह बात को टाल देती है और कॉल काट देती है। जिसके बाद वह बार में जाती है और अपने लिए वेटर को बोलकर एक ड्रिंक ऑर्डर करती है और तभी वहां यांग याओ याओ और उसके बाकी दोस्त भी आकर बैठ जाते हैं। जिनको देखकर जांग सोचती है कि आज तो मेरी किस्मत बहुत ज्यादा ही खराब है, इसीलिए तो यह लोग यहाँ है। तभी वह लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और याओ याओ को कांग्रेचुलेट करने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, वैसे यह रोल कैसे मिल गया तुम्हें। तो याओ याओ कहती है, यह सब मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ। जिसके बाद उसके फ्रेंड से कहते हैं कि अब तो तुम्हारे पास याओ या है तो तुम जांग को छोड़ दो ना। तो यांग कहता है, छोड़ दूंगा, बस वह एक दफा प्रेग्नेंट हो जाए। फिर तो यह सुनकर उसका दोस्त उसको कहता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके साथ प्रेग्नेंट हो रही है। तो वह कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो वह कहता है, फिर वह मुझे दे दो ना, मुझे तो वह स्कूल के टाइम से ही बहुत अच्छी लगती है। जो सुनकर यांग मान जाता है और उसको कॉल करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर कोने पर बैठी जांग पर पड़ती है। तो वह कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। खैर अच्छी बात है, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, यह देखो यह तुम्हें प्रेग्नेंट करेगा, जाओ आज की रात इसके साथ जाओ और मजे करो। तो जिंग पहले तो हैरान हो जाती है, यांग को देखती है, फिर उस लड़के को और उसको याद आता है कि यह वही लड़का था जिसने स्कूल में उसका चश्मा छीना था। तो वह उसको कहती है कि यह तो वही है, तुम भूल गए, तुमने इससे ही मुझे बचाया था और आज तुम इसके साथ ही मुझे भेज रहे हो। तो यांग कहता है, क्या बोल रही हो। तभी वह लड़का भी कहता है, यांग हमेशा से मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, इसने कभी भी मुझे नहीं मारा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तभी यांग कहता है, तुम नाटक मत करो सबके सामने कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, जाओ इसके साथ। तो जांग गुस्से में आ जाती है और वह लड़का जांग को लेकर जाने ही वाला होता है कि यांग हैरान हो जाता है क्योंकि उसको लगा था कि जांग कभी भी नहीं मानेगी और वह उसको खुद रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां जो आ जाता है और वह उस लड़के के सर पर एक बोतल तोड़ देता है और उसको वहां से भगा देता है। जिसके बाद वह जांग का हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। तो यांग कहता है, यह मेरी वाइफ है, तुम इसको नहीं ले जा सकते। वह कहता है, मैं लेकर जा रहा हूँ और दोनों ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी जो कहता है, जंग तुम चूज करो, और वह यांग को ही चूज करती है, जिससे जो को बहुत दुख होता है
और वह तो जैसे अपनी जगह फ्रीज ही हो गया था। जिसके बाद यांग घर आता है और जांग से लड़ाई शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें बच्चा भी उससे ही करना है जिससे मैं चाहता हूँ, मेरी इजाजत के बिना तुम बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, और वहां से चला जाता है। तभी जांग सोचती है कि मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना सब कुछ इसको दे दिया, लेकिन अब यह मेरा बच्चा, मेरा प्यार और मेरी गोद भी मुझसे छीनना चाहता है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। अब बस बहुत हो गया, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जिसके बाद वह लॉकर खोलती है और उसमें से डायरी निकालती है जिसमें उसकी ग्रैंडमा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नंबर लिखा हुआ था। जिसके बाद वह उस कंपनी में जाती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे कहती है कि मुझे आपके सीईओ से मिलना है। पहले तो वह मना करती है, लेकिन बाद में वह सोचती है अगर कल को यह हमारे सीईओ की वाइफ बन गई तो मैं क्या करूंगी। तो वो टीओ के ऑफिस का एड्रेस बता देती है। जंग जैसे ही लिफ्ट में जाने लगती है तभी सामने उसको जो मिल जाता है तो वह एक बार फिर से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसे कैसे, तुम ही प्रेसिडेंट हो क्या। वह कुछ कहता इससे पहले वह खुद ही कह देती है समझ गई, तुम जरूर उसके असिस्टेंट हो गई। तो जो उसको कहता है हाँ यही समझ लो। जिसके बाद वह कहती है कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है। तो जो कहता है क्यों, अब फिर तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड के लिए मिलना चाहती हो। तो वह कहती है हाँ ऐसा ही समझ लो। तो वह कहता है तुम उसकी इतनी बात क्यों सुनती हो। तो जांग कहती है क्योंकि वह हस्बैंड है मेरा। तो वह कहता है उसको छोड़ दो ना, मुझे बना लो हस्बैंड। जिस पर जांग कहती है नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा ज्यादा नहीं है। जिस पर वह गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हाँ तुम ऐसे प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकती। जंग कहती है तो फिर। तो वह कहता है कि उससे मिलने के लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। तो वह कहती है और तुम कैसे खुश हो जाओगे। तो वह उसके बहुत करीब आकर कहता है मेरे साथ दिन और रात गुजार कर। जिस पर वह उसको पीछे कर देती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो वह कहता है फिर तुम भी नहीं मिल सकती और वहां से चला जाता है। तभी जांग को किसी की कॉल आती है जो उसको एक रेस्टोरेंट में आने को बोलते हैं। जांग वहां जाती है तो वहां यांग होता है जो बहुत गुस्से में होता है और कहता है तुम यहाँ भी किसी आदमी से मिलने आई थी ना, बख्शा चाहिए ना तुम्हें मुझसे यही शिकायत है ना कि मैंने अब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाया। तो अब बताता हूँ, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो जियांग कहती है छोड़ो मुझे, अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहां से जाने लगती है। तभी यांग उसको कहता है अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो समझ लेना कि तुम्हें दोबारा मैं नहीं रखूंगा। वो कहती है ठीक है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद जांग अपना सामान उठाने लगती है तभी उसकी क्रीम नीचे गिर जाती है। वह उठाने ही लगती है कि उसकी नजर प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर जाती है जहां 2 लाइन थी। तो वह तो हैरान ही रह जाती है कि वह प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद वह डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसको कहती है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो 4 हफ्ते की। जिसके बाद वह सोचती है कि अब यांग को तो बच्चा चाहिए ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, और रिपोर्ट छुपा देती है। जिसके बाद वह ग्रैंडपा से मिलने आती है। तभी वहां पर जांग के मॉम डैड भी आ जाते हैं, लेकिन अब उसको किसी का भी डर नहीं था। तो वह साफ साफ उनको भी जवाब दे देती है और वहां से जाने ही लगती है। तभी वहां यांग आ जाता है और वह उससे टकरा जाती है जिससे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गिर जाती है। यांग कहता है कि यह क्या है। तो वह कहती है कुछ नहीं और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वह बाहर निकलकर सोच रही होती है कि अब वो क्या करेगी। तभी उसके सामने एक बार फिर से जो की कार रुकती है। तो वह सोचती है कैसे हर बार यह एग्जैक्ट टाइमिंग पर मेरे पास आ जाता है। तो वह कहता है अभी जाओ, अब कार में बैठो। जिसके बाद वह उसको अपने घर लेकर जाता है। तो जंग तो उसका घर देखकर ही हैरान रह जाती है और कहती है यह तो बहुत बड़ा और प्यारा है। जिसके बाद वह उसको कहता है अब मुझे खुश करो और उसको किस करने को कहता है। तो जंग हल्की सी किस करती है उसको। तो वह कहता है क्या मेरे लिप्स पर कोई बैक्टीरिया है जो तुम मुझसे बच रही हो। तो फिर वह उसको सही से किस करने लगती है। जिसके बाद वह आगे बढ़ने लगता है। तभी वह उसको मना कर देती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और वह नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो जिससे उसका बेबी हार्ट हो। तो वह समझता है कि शायद उसको पीरियड्स आए हुए हैं और उसको लैपकिंस ला कर देता है, जो देखकर वह स्माइल करती है क्योंकि जांग को बहुत अच्छा लगा था जैसे वह उसकी केयर कर रहा था। जिसके बाद वह बेडरूम भी शेयर करते हैं और जांग तो जो से बचने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह फिर भी उसके क्लोज होकर कहता है तुम मेरी तरफ मुंह करके सो, और उसका सर अपने बाजू पर रख के उसको कहता है मुझे हग कर लो। जिसके बाद वह दोनों सो जाते हैं। सुबह नींद में ही जांग इधर उधर हाथ मार रही होती है। तभी वह जो के उस पार तक पहुंच जाती है और नींद में ही सोचने लगती है यह स्टिक यहाँ कैसे आ गई। तभी उसकी आंख खुलती है और उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या पकड़ा हुआ था। जिसके बाद उसको किसी की कॉल आती है। वह कॉल उठाती है तो सामने वाला उसको बताता है कि तुम्हारी कंपनी से सारी कोऑपरेशन तोड़ दी है मिस्टर यांग ने।
तो वह बहुत परेशान हो जाती है। तभी जो कहता है क्या हुआ? तो वह कहती है तुम कब मिलवाओगे प्रेसिडेंट से? वो कहता है मुझे खुश तो करो पहले। तो वह कहती है कैसे खुश हो जाओगे तुम? जिसके बाद जो जांग को शॉपिंग करने लेकर जाता है और उसको सारी ड्रेसेस ट्राई करवाता रहता है। जिसके बाद जांग एक वाइट शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वह काफी सुंदर लग रही थी। तो वह इसको पसंद करता है और सेल गर्ल को कहता है कि जाओ और यह सारी ड्रेसेस पैक कर दो और इसने जो पहना है वह पहने रहने दो। वो कहती है ठीक है सर। जिसके बाद जांग कहती है मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो वह कहता है तुम अब मेरी मिसेज हो, तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगना चाहिए। तो जंग कहती है चलो अब घर चले। वो कहता है नहीं अभी शॉपिंग बाकी है, अभी तो तुम्हारे लिए शूज और ज्वेलरी भी लेनी है। जंग को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई उसकी इतनी केयर कर रहा था। जिसके बाद जंग जानबूझकर उसके सामने कहती है कि मुझे तो लगता है यह जो प्रिंस है यह अच्छा आदमी नहीं है। देखो तो उसने अपनी फिल्म के लिए याओ को चुन लिया। तो जो को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले ही जंग कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तो वह कहता है कुछ नहीं वैसे ही। जिसके बाद वह जांग को कहता है चलो सब हम एक साथ डिनर करते हैं। जिसके बाद वह उसको एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जिसको देखकर ही जांग हैरान रह जाती है और कहती है कि यह तो बहुत अच्छा है, मैं हमेशा से किसी ऐसे ही रेस्टोरेंट में आना चाहती थी, थैंक यू। जिसके बाद वह टेबल पर बैठती है तो जो से पूछती है बाकी के 2 टेबल क्यों खाली है? तो वह कहता है क्योंकि मैंने यह पूरा बुक कर लिया है। तो वह कहती है ऐसा क्यों किया? तो जो कहता है कि क्योंकि मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वह उसको कहता है चलो खाना शुरू करो। तो वह खाना खाने लगती है लेकिन जैसे ही पहला बाइट लेती है उसको वोमिट होने लगती है और वह बाथरूम भाग जाती है और यह देखकर वह परेशान हो जाता है और वेटर पर गुस्सा करता है। वेटर कहता है सर हमारा फूड बिल्कुल फ्रेश है। तो वह खुद खाकर देखता है और मन में कहता है हाँ फूड तो फ्रेश है, फिर क्यों ऐसे चली गई? जिसके बाद वह जांग को कार में बैठाता है और सीट बेल्ट बांधता है। तो जांग उसको सॉरी कहती है जिस पर वह उसको कहता है अरे पागल तुम सॉरी क्यों कर रही हो, और पूछता है कि तुम्हें वोमिट क्यों हो गई। जिस पर वो कहती है कि वो और फिर बात को बदल कर कहती है मुझे बचपन से ही लीवर पसंद नहीं है। तो वो उसको सॉरी कहता है और कहता है ओ सॉरी बेबी मुझे पता नहीं था, अब मैं यह बात याद रखूंगा। तो वो कहती है नहीं आपको ऐसी फालतू बातें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, मैंने आज का दिन और तुम्हारा मूड खराब कर दिया। तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए और मैंने क्या किया? तो वो कहता है रिलैक्स, तुमने मेरा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वह कहती है मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाई, अब तो तुम मुझे प्रेसिडेंट से नहीं मिलवाओगे ना? तो वह कहता है तुम अब तक समझ नहीं पाई, तुम खुश तभी मैं खुश हूँ। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं और सोने के लिए लेट जाते हैं। तभी जो दवाई ले रहा होता है तो जंग उसको कहती है यह किस चीज की दवाई है? तो वह कहता है कि यह फर्टिलिटी की। तो वह मन में कहती है कि इसको लगता है कि यह इनफर्टाइल है और कहती है तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। तो वह कहता है क्या मतलब? तो जांग कहती है कुछ नहीं और उसको कहती है सो जाओ। जिसके बाद वह सुबह उठती है तो जो को देखती है और सोचती है यह कितना अच्छा है, मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन मैं इसके साथ हमेशा नहीं रह सकती। जिसके बाद वह ऑफिस जाती है प्रेसिडेंट से मिलने और प्रेसिडेंट के नाम की शील्ड उठाकर देखने लगती है। तभी उसको ऐसा लगता है जैसे यह नाम उसके लिए जाना पहचाना है। तभी वहां कुछ एम्प्लॉइज आते हैं और हुक्कर जो यानी सीईओ का वेलकम करते हैं। और तभी जो वहां आता है और जंग उसको देखकर हैरान रह जाती है और उसके हाथ से नेम प्लेट भी गिर जाती है और शॉक्ड होकर कहती है तुम प्रेसिडेंट हो? तो वह कहता है हाँ। जिसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है कि वेलकम करे सब प्रेसिडेंट की वाइफ को, और जंग तो यह सब देखकर ही हैरान हो जाती है। जिसके बाद वह सबको वहां से जाने को कहता है तो वह वहां से चले जाते हैं। तभी असिस्टेंट आकर बताता है सर याओ आई है। तो वह उसको कहता है ओके उसको मेरे ऑफिस में भेज दो। जब याओ अंदर आती है तो वह और जांग सोफे पर बैठे होते हैं। तो याओ हैरान रह जाती है और कहती है तुम दोनों प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम लोगों को अंदर घुसने किसने दिया? तो वह कहता है कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। तो वह हंसने लग जाती है और कहती है तुम सिर्फ एक वेटर हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम यह बोल भी सको। तभी असिस्टेंट गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट का अपमान करने की लड़की? तो वह कहती है कि क्योंकि यह प्रेसिडेंट नहीं है और यह जंग यह कैसे इसकी वाइफ हो सकती है? जिसके बाद जो कहता है आज और अभी से मैं तुम्हारे और यांग के साथ सारी कोऑपरेशन कैंसिल करता हूँ।
और अब तुम उन 2 फिल्मों की हीरोइन भी नहीं हो। तो याओ याओ हंसते हुए कहती है, तुम होते कौन हो कैंसिल करने वाले? प्रेसिडेंट के ऑफिस में आकर खुद को प्रेसिडेंट मत समझो, वेटर हो तुम बस एक। तभी ग्रैंड माँ वहां आ जाती है और याओ याओ को कहती है कि किसको वेटर कर रही हो तुम, लड़की या मेरा ग्रैंडसन और इस कंपनी का सीईओ है। प्रिंस जो सुनकर याओ का मुंह तो देखने लायक था और जांग भी अच्छी खासी शौकत थी। जिसके बाद याओ ग्रैंड माँ को कहती है, आप तो कुछ बोले, आपने ही तो मुझे हीरो हीरोइन के लिए चूज किया था। तो वो कहती है कि ओह बस भी करो, मुझे तो पहली नजर में ही जांग अच्छी लगी थी, लेकिन आयन की वजह से मैं चुप रही और यह कोई वेटर नहीं बल्कि मेरा ग्रैंडसन है जिसकी तुम कब से इंसल्ट कर रही हो। और यह जो इसके साथ बैठी है यह मेरी डॉटर इन लॉ है। अब याओ याओ तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और तभी ग्रैंड माँ कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वह पार्टी हीरोइन सेलेक्ट करने के लिए अरेंज की थी? नहीं, मैंने तो अपने सोन इन लॉ की वाइफ ढूंढ रही थी, लेकिन तुम तो किसी तरह भी एलिजिबल नहीं हो, इसलिए चलो यहाँ से। तो याओ मन में सोचती है, यह मुझसे क्या हो गया, ओह नो। और ग्रैंड माँ के पैरों में बैठकर कहती है, प्लीज मुझे एक चांस दे दे, मैं यांग से ब्रेकअप कर लूंगी, आप प्लीज मुझे एक चांस दे दे। लेकिन वो उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वह गुस्से से उठती है और जो और जांग से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, अगर तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो तो मैं भी एक प्रेसिडेंट की वाइफ ही हूँ। जिसके बाद ग्रैंड माँ उसको कहती है, आज और अभी से तुम नहीं बल्कि जंग उस प्ले की हीरोइन है। जो सुनकर याओ का तो जलन से बुरा हाल हो जाता है। जिसके बाद जो उसको कहता है कि तुमने जितना खुश होना है हो लो, लेकिन सच तो यह है कि यांग भी अब बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। जिसके बाद याओ याओ वहां से चली जाती है और जंग एक बार फिर से कंफ्यूज होकर जो को देखने लगती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन? तो वह प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, एक ऐसा बंदा जो पिछले 10 साल से तुम्हें पसंद करता है, मेरा क्रश हो तुम। तो वह हैरान होकर उसको देखने लगती है। तभी ग्रैंड माँ उसको कहती है, तुम ही वह उम्मीद हो जिसके भरोसे पर मेरा सन इन लॉ अब तक जी रहा है और शादी तक नहीं कर रहा था। तो वह फिर भी हैरान होती है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि यह तो तुम्हें बहुत पहले ही होने लेता, लेकिन मेरी ही गलती है जो मैंने इसको पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया, जिसकी वजह से वह तू तक पहुंच नहीं पाया। तभी जो जांग की कंफ्यूज शक्ल देखकर कहता है कि मैं ही प्रिंस हूँ और मैं ही इस कंपनी का सीईओ भी हूँ। असल में मेरी ग्रैंड माँ सीईओ थी, लेकिन अब मैंने उनसे यह पोजीशन ले ली है। जो सुनकर जांग भाग के ग्रैंड माँ के पास जाती है और कहती है, आपका नाम ही शाओ है ना? वह कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरा रियल नेम बहुत कम लोग जानते हैं। तो वह कहती है, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, शुक्र है आप मुझे मिल गई है। मेरे डैड को बचा ले प्लीज, उनको एक झूठे केस में जेल में बंद करवाया हुआ है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए अब मैं आपको ढूंढ रही थी। तो ग्रैंड माँ कहती है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वह कहती है, मेरी ग्रैंड माँ ने मरने से पहले मुझे एक डायरी दी थी जिसमें आपका नाम लिखा हुआ था और एड्रेस भी। उन्होंने कहा था कि मुश्किल वक्त में आपसे कांटेक्ट करूं, लेकिन मैंने आज तक आपको तंग नहीं किया, लेकिन अब मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद वह उसको अपनी ग्रैंड माँ का नाम बताती है तो वह उसको प्यार करने लगती है और कहती है, ओ गॉड, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त की ग्रैंड डॉटर हो। हम लोग मिलकर बातें करते थे कि हम अपने चिल्ड्रंस की शादी करवाएंगे। तुम दोनों ने तो खुद ही एक दूसरे को ढूंढ लिया। जिसके बाद वह उससे वादा करती है कि वह उसके डैड को जरूर बचाएंगी और कहती है कि तुम अयान से शादी करोगी ना? तो वह कहती है, ग्रैंड माँ मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो वह कहती है, मुझे सब सच पता है, मुझसे मत छुपाओ। तो वह चुप हो जाती है। जिसके बाद ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब तुम्हारे बुरे दिन गए, अब तुम शादी कर लो मेरे आयन से। तो वह कुछ भी नहीं कह पाती। तो ग्रैंड माँ कहती है, तुम क्या सोच रही हो? जिस पर जो कहता है, ग्रैंड माँ आप इसको मजबूर मत करे कि यह उसको छोड़ दे। यह पिछले 10 साल से यांग को पसंद करती है और जांग को प्यार करता है और कहता है, जो तुम्हारी मर्जी है वही होगा, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। जिसके बाद वह वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वह ग्रैंड माँ को आंखों से इशारा कर देता है कि इसको ब्लैकमेल करो इमोशनल वाला। तो ग्रैंड माँ एक्टिंग करना शुरू हो जाती है जैसे उनके दिल में दर्द हो रहा है और कहती है कि प्लीज मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लो, वह तुम्हें बहुत पसंद करता है, प्लीज जल्दी फैसला लो। तो जंग सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद हम यांग को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा था और सोच रहा था कि 3 दिन हो गए उसको गए हुए, उसने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। तो तभी वहां याओ आती है तो वह समझता है कि शायद यांग आ गई, लेकिन जैसे ही वह उसको देखता है तो उसका सारा मूड खराब हो जाता है। याओ याओ उसको कहती है
कि मुझसे शादी कर लो तो वह इसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है, जिस पर वो गुस्से से कहती है तुम्हें चीट किया है उसने। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो वह भी तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वह प्रिंस की प्रिंसेस बन चुकी है। तो यांग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और जंग को कॉल करता है। तो जंग कॉल उठाती है तो वह उससे पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर वह कहती है कि वह ग्रैंडपा के पास हॉस्पिटल रूम में है। तो यांग भाग के वहां जाता है और तभी जंग उसको कहती है इन पेपर्स पर साइन कर दो, अब वक्त आ गया है कि हम डिवोर्स ले ले। वो कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तू भूल गई हो, जब तक तुम प्रेग्नेंट ना हो तुम नहीं छोड़ सकती मुझे। तो वह कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिस पर वह इस बात को मजाक समझता है और कहता है बस भी करो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। जिसके बाद वह उसको कहता है कि तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें प्यार करूं, मैं छोड़ देता हूँ याओ को, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिस पर वह कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो इसका फादर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जो सुनकर वह हैरान हो जाता है और कहता है तुम मुझे तंग कर रही हो ना, प्लीज बोलो ना तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो वह कहती है नहीं यह सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद वह कहता है मुझे एक दिन का टाइम दो सोचने के लिए, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह जो के ऑफिस जाता है और उसको देखकर कहता है तुम तो वह केटर हो ना। तो जो का असिस्टेंट उसको बताता है नहीं यह इस कंपनी के सीईओ है और यही प्रिंस भी है। जो सुनकर वह शॉक्ड होता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ यह बताने आया हूँ कि मैं जांग को नहीं छोड़ सकता। तो वह कहता है जांग को तो छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। तो वह कहता है कि जांग प्रेग्नेंट है और वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और यह सुनकर जो तो हैरान ही रह जाता है। जिसके बाद यांग वहां से चला जाता है और जो को भी यकीन आ जाता है कि यह बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि अगर यह उसका होता तो एटलीस्ट जांग उसको बताती। तो इधर यंग जांग को बताता है कि मैंने जो को बोल दिया है कि यह बच्चा मेरा है। जिसके बाद वह भाग के जो के पास जाने लगती है, तभी गिर जाती है, लेकिन फोन से जो को कॉल लग जाती है और वह समझ जाता है कि वह किसी मुसीबत में है। जिसके बाद जांग को यांग के घर वाले उठाकर ले जाते हैं और उसका अबॉर्शन करने ही वाले थे कि वहां पर जो आकर उसको बचा लेता है। जिसके बाद ग्रैंड माँ बेहोश होने का नाटक करती है ताकि जांग शादी के लिए मान जाए। तो उनको होश में लाने के लिए जांग कहती है हाँ मैं तैयार हूँ शादी के लिए। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है उनको कुछ और ज्यादा खुशी की न्यूज दो। तो वह कहती है मैं आपके ग्रैंडसन को इस दुनिया में लाने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर वह तो खुशी से पागल ही हो जाती है और जो भी खुश हो जाता है। लेकिन तभी यांग वहां आता है और कहता है यह मेरा बच्चा है, वैसे भी जो तो बाप बन ही नहीं सकता। तभी डॉक्टर जो की रिपोर्ट लाकर दिखाता है जो नॉर्मल थी, और वहां यांग के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं जो यांग को मारते हैं और कहते हैं झूठ मत बोलो यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, और साथ ही ग्रैंड माँ को भी शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। जो सुनकर ग्रैंड माँ ब्लश करने लग जाती है। जिसके बाद हम उन दोनों की शादी का सीन देखते हैं। तो जो जंग को कहता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो बोलती है क्या? तो वह कहता है तुम्हारे ग्लासेस कहाँ है लिटिल ब्लाइंड मैन। तो वह समझ जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि जो ही था, और उसको हग कर लेती है और दोनों किसिंग करते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।